हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 10 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जो आपकी सेकंड यूनिट है नेटवर्किंग वाली, उसके टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट 7 रहने वाला है। इससे पहले मैं 6 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने जो है काफ़ी सारे पार्ट बना दिए हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ पे जो है मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक आपका स्किप हो और फिर जो है वो आपका एग्जाम में आ जाए और आप जो है उसको छोड़ के आ जाएं। तो यहाँ पे इसीलिए जो है मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डीपली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बने नेटवर्किंग से रिलेटेड तो वो आपका छूटे नहीं। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे चैनल्स पर आपको जो है ऐसा देखने को मिल जाएगा कि एक वीडियो में जो है आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, बट उस वीडियो को देख के आप पास तो हो सकते हैं बट अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जो वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को देखिएगा और अच्छे से जो है अपनी तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपके जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल को। क्योंकि देखिए, हमने जो है लास्ट वीडियो को यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे प्रोटोकॉल को। तो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि प्रोटोकॉल जो है वो क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो किस तरीके से होगा। मतलब कि जो सेंडर है उससे रिसीवर तक डेटा जो है वो किस तरीके से जाएगा, मतलब कि क्या पाथ चूज करेगा, किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होगा, वो सारी चीज़ें जो है हमारे प्रोटोकॉल ही डिसाइड करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग क्या करते हैं, यूज़ कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और लैंग्वेज के देखिए कुछ रूल्स होते हैं। मतलब किसी भी लैंग्वेज को देख लीजिए आप, उसकी ग्रामर होती है, उसको बोलने के कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल को फॉलो करके ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा ट्रांसमिशन की, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिनको फॉलो करते हुए जो है आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचता है। अब देखिए, जो प्रोटोकॉल है इनकी ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, मैंने बताया कि ये जो है सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनकी देखिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, दो कंप्यूटर हैं, यहाँ पे देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर बी है। तो सपोज़ कि जो कंप्यूटर ए है, मतलब कि ए वाला जो कंप्यूटर है, ये मान लीजिए डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है 1024 Mbps की स्पीड से। मतलब कि जो इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो आपकी 1024 Mbps है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर बी की, कि ये वाला जो कंप्यूटर है ये रिसीव कर रहा है 512 Mbps की स्पीड से। ये जो है इसकी रिसीविंग स्पीड है। अब देखिए, इस केस में होगा क्या, डेटा यहाँ से ए वाले कंप्यूटर से 1024 Mbps की स्पीड से आ रहा है, लेकिन रिसीविंग वाला जो कंप्यूटर है वो 512 Mbps की स्पीड से ही रिसीव कर पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो स्पीड है वो मिसमैच हो रही है। मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्पीड मिसमैच। तो इसी वजह से होगा क्या, यहाँ पे कुछ डेटा जो होगा वो हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो इसको और सिंपलीफाई करूँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए जो है आपको कोई बॉल जो है वो कैच करने के लिए दी जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम में एक बॉल को कैच कर सकते हैं या मैक्सिमम जो है 2 बॉल्स को कैच कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है 10 बॉल्स एक साथ में फेंकी जाएं आपकी तरफ, तो आप जो है 1 या 2 को तो कैच कर पाओगे और जो बाकी की बॉल्स होंगी वो आप कैच नहीं कर पाएंगे, वो नीचे गिर जाएंगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि भाई, जब ए वाले कंप्यूटर की डेटा ट्रांसफर स्पीड ज़्यादा है और बी वाला जो कंप्यूटर है उसकी रिसीविंग स्पीड कम है, तो इस केस में क्या होगा, डेटा हमारा लॉस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जो बी वाला कंप्यूटर है वो ए वाले को इन्फॉर्म करे कि भाई रुको, कि मेरी जो रिसीविंग स्पीड है वो कम है, आप जो है इसी स्पीड से जो है डेटा को ट्रांसफ़र करो, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, डेटा जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को बोल सकते हैं कि एक टाइम में एक ही बॉल को जो है मेरी तरफ को फेंको, तो मैं उसको कैच कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है बी वाला कंप्यूटर क्या करेगा, ए वाले को इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे जो है आप 512 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कीजिए, उसी को जो है मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काम में आते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ही जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा। ये जो स्पीड का मिसमैच इशू है इसको सॉल्व करेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की हेल्प से जो है बी वाला कंप्यूटर ए वाले को इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई उसकी रिसीविंग स्पीड क्या है। तो इस तरीके से यही रिक्वायरमेंट होती है प्रोटोकॉल की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल जो है बहुत सारे टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, प्रोटोकॉल बताते हैं कि जो आपके कंप्यूटर्स होंगे वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे एक दूसरे से नेटवर्क में।
और ये बताते हैं कि डेटा जो है किस फॉर्म में जो है ट्रांसमिट होगा, किस तरीके से कन्वर्ट होगा, किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड ये करते हैं। और साथ ही साथ ये डिसाइड करते हैं कि जो डेटा रिसीव हुआ है किसी कंप्यूटर को, वो उसी कंप्यूटर के लिए है या फिर उस कंप्यूटर को आगे के लिए फॉरवर्ड करना है। तो ये जो है प्रोटोकॉल ही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, ये चीज़ प्रोटोकॉल ही बताते हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल जो है वो इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, मतलब कि जिस कंप्यूटर के लिए भेजा गया उसी पे पहुंचे। और इसके अलावा ये जो है पैकेट को रीअरेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए क्या होता है, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप डेटा भेजते हैं तो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। तो जो पैकेट्स होते हैं वो जैसे ही रिसीविंग वाले कंप्यूटर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, रीअसेंबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 MB की फाइल भेजी तो वो पैकेट्स के फॉर्म में आएगी 5-5 MB के, और जब जैसे ही रिसीविंग वाले कंप्यूटर के पास पहुंचेगी तो वहाँ पे जाकर रीअसेंबल हो जाएगी, मतलब कि ज्वाइन हो जाएगी। तो इस काम को करने के लिए भी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रोटोकॉल क्या होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए हम डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप का जो प्रोटोकॉल है दैट इज HTTP। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ये यूज होता है आपका हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। सिंपल टर्म में अगर हम कहें, जो वेब पेजेस होते हैं, जो वेब डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है। देखिए जितनी भी वेबसाइट हैं, आपने देखा होगा हर वेबसाइट के आगे जो है HTTP लगा हुआ होता है। HTTP होगा या फिर HTTPS लगा हुआ होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है उसका यही काम होता है कि ये जो है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि जो भी वेब पेज है वो किसी वेब सर्वर पर होगा, वहाँ से जो है उठा के आपके कंप्यूटर तक जो है ट्रांसफ़र करने का काम होता है किसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। ये जो है आपका यही काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करेंगे वेब ब्राउज़र से, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो आपका HTTP लेके जाएगा और ये जो है वेब सर्वर से वेब पेज को उठाएगा, जहाँ पे भी वो वेब पेज होगा उससे उठा के जो है आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, वेब पेज को ट्रांसफ़र कर रहा है। जो भी वेब पेज कहीं पे भी किसी कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसको उठा के ला रहा है और आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका काम होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करने का, और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वेब पेजेस से। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो HTTP है और HTTPS, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों ही जो हमारे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे HTTPS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर से। मतलब कि अगर आपका HTTPS प्रोटोकॉल है तो ये सिक्योर वे में जो है वेब पेज को ट्रांसफ़र करता है आपके कंप्यूटर तक। तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में ज़्यादातर वेबसाइट पर आपको HTTPS देखने को मिलेगा, मतलब कि वो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। तो इसीलिए जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे S लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी S लगा हुआ नहीं होता है तो वो वेबसाइट कैसी मानी जाती है, अनसिक्योर मानी जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोटोकॉल की, जो कि है FTP। तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, देखिए जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका काम होता है फाइल को ट्रांसफ़र करने का। मतलब कि जब भी दो कंप्यूटर्स के बीच में कोई फाइल ट्रांसफ़र होगी तो वो होगी आपकी FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से। जब भी देखिए आप इंटरनेट पर डाउनलोडिंग करते हैं या अपलोडिंग करते हैं तो उस टाइम में जो है आपका FTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो सिंपल सी बात है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा FTP। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की फाइल आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपका FTP प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोटोकॉल की, जो कि आपका PPP। और PPP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट जो प्रोटोकॉल है वो भी हमारा कैसा प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि इस्टेब्लिश करता है एक डेडिकेटेड कनेक्शन। मतलब कि एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। मतलब कि दो कंप्यूटर हैं उनके बीच में अगर डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है तो वहाँ पे आपका यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखिए अगर हम बात करें कि दो राउटर्स को अगर हम जो है डायरेक्ट कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो हमारा यूज होगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जैसे कि नॉर्मली
जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है, मतलब कि जो हमारे आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, तो वो क्या होता है, हमारा मॉडेम से कनेक्टेड होता है, मतलब कि उसके थ्रू जो है हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होता है। तो वहाँ पे देखिए डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा होता है, एक लाइन आ रही होती है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर तक, मतलब आपके घर तक लाइन है। तो वहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है वो ट्रिपल पी होता है, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होता है। सिंपली एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन है तो वहाँ पे जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोटोकॉल की, जो कि है SMTP। अब देखिए SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है फॉर सेंडिंग ईमेल्स, मतलब कि ये जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है ओवर द इंटरनेट पे जो भी आप ईमेल सेंड करते हैं वो सारे आपके SMTP की हेल्प से सेंड होते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का काम यही होता है। इसको यहाँ पे देखिए इमेज से समझ सकते हैं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर से कोई ईमेल भेजेंगे तो वो ईमेल को जो है लेके कौन जाएगा, उसको लेके जाएगा SMTP, मतलब कि इंटरनेट पे जो है उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, SMTP प्रोटोकॉल करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ईमेल से ही रिलेटेड दो और प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हैं IMAP एंड POP। तो इनकी फुल फॉर्म की बात करते हैं पहले। IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिए जितनी भी फुल फॉर्म बता रहा हूँ उन सारी फुल फॉर्म को जो है आप याद कर लेना, चाहें तो लिख के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जितनी भी फुल फॉर्म है उनको आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं। और किस काम के लिए होते हैं ये दोनों, ईमेल को रिट्राइव करने के लिए, मतलब जो भी ईमेल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो हमारे होते हैं IMAP एंड POP, मतलब कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो इस काम के लिए यूज होता है। सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो ईमेल्स को जो है रिसीव करने का काम ये करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जब भी आप ईमेल को सेंड करते हैं तो इसको ट्रांसफर कौन करेगा, SMTP जो है वो इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन जब ये ईमेल जो है रिसीव होगा दूसरे कंप्यूटर पे तो वहाँ पे आपका काम करेगा POP या फिर IMAP, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है या फिर जो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है वो आपका इस काम को करेगा। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों प्रोटोकॉल का भी काम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोटोकॉल की, जो कि हमारा TCP/IP। अब देखिए TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए TCP और IP जो है वो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रोटोकॉल जो है वो साथ में मिलकर वर्क करते हैं। अब देखिए इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट होता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो TCP होता है वो क्या करता है, जो डेटा के पैकेट बनाता है, मतलब जब भी आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तो जो TCP प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करेगा। मतलब कि मान लीजिए आपके पास में 1 GB का डेटा है तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको जो है TCP क्या करेगा, स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देगा, जिनको कि हम पैकेट्स बोलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। और ये जो पैकेट होंगे इनको ट्रांसफ़र करने का काम किसका होगा, IP का, मतलब कि इंटरनेट पे जो है ट्रांसफ़र करने का काम किसका हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल का हो जाएगा, मतलब कि IP का हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि TCP/IP का काम क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है SLIP। तो SLIP की फुल फॉर्म होती है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोकॉल जो है वो आपका यूज होता है डायल अप लाइंस पे। अब देखिए डायल अप लाइंस क्या होती हैं, मैं यहाँ पे देखिए इमेज की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि जब भी जो है आपको टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसे कनेक्शन को बोला जाता है डायल अप कनेक्शन। या फिर जो फ़ोन लाइन होती है उसके थ्रू जो इंटरनेट आ रहा होता है तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायल अप लाइंस। तो इस टाइप की लाइन की हेल्प से जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलता है, तो वहाँ पे हमारा यूज होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब कि SLIP जो प्रोटोकॉल है वो आपका इस केस में यूज होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है टेलनेट। अब देखिए टेलनेट का काम क्या होता है, टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज होता है कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। मतलब कोई भी कंप्यूटर किसी लोकेशन पे है उसको अगर आप जो है रिमोटली एक्सेस करेंगे तो उस केस में जो है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्सेस होता है वो आपका कमांड लाइन स्ट्रक्चर में होता है, मतलब कि कमांड्स के थ्रू जो है वो आप उस कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज होता है किसी भी कंप्यूटर में रिमोटली लॉगिन करने के लिए या फिर किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए।
आई होप आप लोगों को ये प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है VoIP। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है वो आपका यूज होता है जब भी आप इंटरनेट की हेल्प से ऑडियो कॉल्स करते हैं। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा स्काइप कॉल करते हैं आप लोग, या फिर जो है व्हाट्सअप की ऑडियो कॉल करते हैं। तो जो भी आप ऑडियो कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट की हेल्प से जब भी आप कोई ऑडियो कॉल करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है VoIP। ये क्या करता है, आपकी जो वॉइस होती है उसको इंटरनेट पर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हम इंटरनेट की हेल्प से कोई भी ऑडियो कॉल करते हैं तो जो हमारी ऑडियो ट्रांसमिट होती है वो इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से होती है। आई होप आप लोग को ये प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है हमने जितने भी मेन प्रोटोकॉल्स थे आपके सिलेबस में उन सबको डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और इनका यूज़ क्या होता है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।